Hello, bachcho. Let's read this question. This question says that how many animals in the given list have gills for respiration? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ब्रीदिंग। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज ब्रीदिंग। तो देखो बेसिकली ब्रीदिंग क्या है, तो बच्चों ये एक टाइप का प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग के अंदर बच्चों हम करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब इंस्पिरेशन के अंदर बच्चों हम बेसिकली क्या करते हैं, तो इंस्पिरेशन के अंदर जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है इसे हम इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों उसे बॉडी से एक्सेल आउट करा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ये बच्चों एक पॉइजनस गैस है। इट इज बेसिकली पॉइजनस गैस, तो इसीलिए CO2 को एक्सेल आउट करा जाता है। अब देखो जो ब्रीदिंग है इसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इसके अंदर इसके लिए बेसिकली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होएगा ये बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि एनिमल का हैबिटेट क्या है, मतलब कि क्या वो वाटर के ऊपर रह रहा है या फिर वो लैंड के ऊपर रह रहा है। या तो वो वाटर में रह रहा है या फिर वो लैंड में रह रहा है। दूसरा जो स्टेप आता है वो है बच्चों कि उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उस एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि एनिमल के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में हमें कौन कौन से एनिमल्स गिवन है हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है अर्थवॉर्म। तो देखो जो अर्थवॉर्म है ये कौन से फाइलम का मेंबर है, तो बेसिकली ये है बच्चों फाइलम एनालिडा का मेंबर। इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम एनालिडा। और जो अर्थवॉर्म है बच्चों इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो इसकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है। मॉइस्ट स्किन या फिर इसे हम बच्चों क्यूटिकल भी बोलते हैं, उसके थ्रू होती है। राइट, तो यहाँ पे अर्थवॉर्म जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है फ्रॉग। तो देखो जो फ्रॉग है ये बच्चों क्या है, ये एक एम्फीबिया है। इट इज बेसिकली एम्फीबियन। और जो फ्रॉग होते हैं बच्चों इसके अंदर हमें 4 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जो फ्रॉग का अडल्ट होता है वो तो बच्चों कहाँ पे रहता है, वो लैंड के ऊपर रहता है। और क्योंकि ये लैंड के ऊपर रहता है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फ्रॉग का जो लार्वा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं टैडपोल, ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है बच्चों वाटर के अंदर। और क्योंकि टैडपोल जो है ये वाटर के अंदर रहता है तो बच्चों इसके पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। राइट। नेक्स्ट जो होता है जो फ्रॉग है बच्चों इसकी जो स्किन होती है ये कैसी होती है, ये होती है मॉइस्ट। तो मॉइस्ट जो स्किन होती है इसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन में डिफ्यूजन के थ्रू भी जो फ्रॉग है ये रेस्पायर करता है। और फोर्थ जो है वो है बच्चों बक्को फेरेंजियल। ये बक्को फेरेंजियल रेस्पायरेशन भी शो करता है। तो जो फ्रॉग का टैडपोल है मतलब कि जो उसका लार्वा है वो बच्चों गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। तो यहाँ पे वन तो हो जाएगा फ्रॉग। नेक्स्ट हमें गिवन है फिश। फिश कहाँ पे रहती है, फिश बच्चों रहती है वाटर के अंदर। तो फिश के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बच्चों हमें गिवन है इंसेक्ट। तो देखो जो इंसेक्ट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट क्या है, ये बच्चों एक टाइप का आर्थ्रोपोड है। दीज आर बेसिकली आर्थ्रोपोड्स। और जो इंसेक्ट होते हैं बच्चों इनके अंदर हमें देखने को मिलता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसीलिए जो इंसेक्ट है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है रेप्टाइल। तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल जो है ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है। और क्योंकि ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं लंग्स। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। तो बच्चों ये करेक्ट है। जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों गिल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्रॉन। प्रॉन क्या है, ये एक एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमें गिवन है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो है ये बच्चों फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर होते हैं। और इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है बच्चों डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है मोलस्क। तो बच्चों मोलस्क जो है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं गिल्स। और इनके गिल्स को हम क्या बोलते हैं, इनके गिल्स को हम बोलते हैं टीनिडिया। राइट। तो मोलस्क के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीनिडिया जो कि है गिल्स
तो यहाँ पे मोलस्क जो है ये भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में हमें गिवन है बर्ड्स। बर्ड्स जो है ये भी बच्चों ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, तो इसलिए बर्ड्स जो है ये भी बच्चों लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, इसीलिए बर्ड्स जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इन सारे एनिमल्स में से कौन कौन से एनिमल्स है जो कि गिल्स के थ्रू रिस्पायर कर रहे हैं? वो है बच्चों फ्रॉग, फिशेस, उसके बाद एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड देन मोलस्क। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए बच्चों 4 एनिमल्स। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।